So yes everyone, so we are live once again और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से पूरी ताकत से पूरे दिल से राधे राधे, जय श्री राम एंड जय जय महाकाल एवरीवन इनटू द चैट बॉक्स राइट नाउ। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे मधु जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, फैंटास्टिक, राधे राधे, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जी, जय जगन्नाथ, राधे राधे, फैंटास्टिक, क्या बात है, वेरी गुड एवरीवन, फैंटास्टिक। तो चलिए आज का जो सेशन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज बात करने जा रहे हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन के ऊपर जिसका नाम है गुरु एंड सूर्यदेव। गुरु एंड सूर्यदेव इनटू द फर्स्ट हाउस, ये वन ऑफ द हाईएस्ट रिपीट करने वाला कॉम्बिनेशन है बॉस। हाईएस्ट रिपीट करने वाला कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि देखिए, जब आप एक बेहतरीन लाल किताब एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, आपका नाम हो जाएगा, आपकी पहचान हो जाएगी, कई लोग आपको जानने लगेंगे, तो आपका क्लाइंट का फुटफॉल बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा एवरीवन? यस और नो इनटू द चैट बॉक्स। दिन में आप सोचिए कितने क्लाइंट्स के साथ डील करोगे बॉस, है ना? हो सकता है कि आपको क्लाइंट को मना करना पड़ेगा। जैसे आज मेरी सिचुएशन होती है, आप में से कुछ लोग मेरे अपॉइंटमेंट्स भी बुक कर चुके हैं, मैं देख पा रहा हूं चेहरे। आप उनसे पूछ लीजिएगा, मुझे मना करना पड़ता है उनको और वेटिंग पीरियड्स का सामना करना पड़ता है ना? तो वो चीज आपके साथ भी होगी और 101% एवरीवन आप लोगों के साथ वो चीज होगी जब आप एक बेहतरीन लाल किताब एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, और बनोगे जरूर। मेरी ताकत से, मेरी स्ट्रैटेजी को पूरी ताकत से फॉलो करना बस, क्योंकि मैं पूरी ताकत से आपको मैं मेरी सारी स्ट्रैटेजीज बताने वाला, राइट? तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जब आपके क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे तो आप एक कॉमन कॉम्बिनेशन देख पाओगे कुछ लोगों की कुंडली में, दैट इज जुपिटर एंड सन इन द फर्स्ट हाउस। तो पहले तो हेडिंग दे दो बॉस, जुपिटर एंड सन इन द फर्स्ट हाउस। थैंक यू सो मच सीमा मैम, थैंक यू सो मच। चलिए वे आर लाइव, कुछ लोग हमारे साथ में आज यूट्यूब पे भी जुड़े हुए है ना? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये बात हो गई कि आज हमारे आचार्यस और जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है एस्ट्रोलॉजर महेश मानकर का, IIOSS, वही मेंबर्स आज इनवाइटेड है। और आज मेरी यूट्यूब की भी कुछ फैमिली मेंबर्स है जो हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग चलते हैं आगे और जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस कॉम्बिनेशन को, कि ये बॉस जो कॉम्बिनेशन है जुपिटर और सूर्यदेव, यानी गुरु और सूर्यदेव, जुपिटर एंड सन, ये व्यक्ति के लाइफ में आचार्य अभय भोसले सर, जय गुरुदेव, क्लियर, ये किसी व्यक्ति के लाइफ में किस हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल, क्लियर? अब जब हम लोग इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? प्लैनेट्स। शुरुआत किससे होती है एवरीवन? प्लैनेट्स ही तो होती है। तो सबसे पहले आपको गुरुदेव को जानना पड़ेगा, है ना? देखिए, सबसे पहले हम लोग गुरुदेव की बात करें तो लिख लीजिए, गुरुदेव किस चीज के प्रतीक है बताइए, कोई बताएगा आप में से चैट बॉक्स में? या जो आंसर देना चाहता है वो पेन ऐसा खड़ा भी कर सकता है, मैं अनम्यूट कर दूंगा। वेरी गुड सोनिया जी, फैंटास्टिक। कोई अगर आंसर देना चाहता है तो पेन ऐसा खड़ा रखे। अरे बाप रे, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोगों के कैमराज ऑफ है, बट कोई नहीं, मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग पेन खड़ी भी कर रहे हैं, जिसमें से अनुज कुमार सर एक है। यस अनुज कुमार सर, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। सर राधे राधे। राधे राधे अनुज सर, राधे राधे, वेरी हैप्पी टू सी यू एंड वेरी ग्लैड टू सी यू। सर धन्यवाद सर। यस, सर गुरु सबसे पहले तो हमारी विजडम के कारक हैं, वेरी गुड। और हमारे पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग उनके कारक हैं। वेरी गुड। हमारे जो एंसेस्टर हैं हम्म, उनके कारक हैं। वेरी हमारी गुड। उच्च शिक्षा हम्म, उसके भी कारक हैं। क्या बात है, फैंटास्टिक, क्या बात है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया बोला अनुज सर ने। हालांकि आज अनुज सर की आवाज कैसी है बताऊं? आज अनुज सर की आवाज आई, मैं आकाशवाणी हूं। बट वेरी गुड अनुज सर, वेरी गुड, फैंटास्टिक। थैंक सो यू सर। लिख लो एवरीवन, थैंक यू अनुज सर, थैंक यू। सो लिख लीजिए एवरीवन, गुरुदेव सब जो चीजें कही है अनुज सर ने एकदम परफेक्ट कही है, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजडम, नॉलेज, ज्ञान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर?
यस, आचार्य साई चंद्र सर बिल्कुल सही पकड़े हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गुरु किस चीज का प्रतीक है एवरीवन? विजडम, नॉलेज और ज्ञान। जब गुरु सामने आता है तो ज्ञान सामने आता है। ठीक है, तो आपको जुपिटर के सामने डैश करके लिख लो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रतीक है ये नॉलेज के, ज्ञान के। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा प्लैनेट कौन सा है हमारे फर्स्ट हाउस में जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? सूर्यदेव। वेरी गुड। सन, वेरी गुड आचार्य सुमना जी। कौन है? सूर्यदेव यानी सन। क्लियर? तो अब सन किस चीज के प्रतीक होते हैं बताओ? सूर्यदेव किस चीज के प्रतीक होते हैं? कौन बताएगा? पेन खड़ा रखे जल्दी जल्दी। सूर्य किस चीज का कारक है? मैं सही सवाल पूछता हूं। जैसे गुरु ज्ञान के कारक है, तो सूर्यदेव किस चीज के कारक है? बताइएगा, हमारे प्रशांत शेखर सर बताएंगे इसका जवाब। यस प्रशांत सर। हेलो सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम। सूर्य सर आत्मा के कारक हैं। वेरी गुड। और सूर्य फादर के कारक हैं। फादर के कारक है। वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। लिख लीजिए एवरीवन, सूर्यदेव के सामने जब कारक की बात हुई तो सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मा के कारक। वेरी गुड प्रशांत सर, वेरी गुड, सर, थैंक यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ एवरीवन? किस चीज के कारक हुए सूर्यदेव? आत्मा के कारक, पिता के कारक, फादर के कारक, और सबसे इंपॉर्टेंट राजा यानी किंग। है ना? सूर्यदेव किस चीज के प्रतीक है? राजा के प्रतीक है, किंग कहलाता है, किंग ऑफ द प्लैनेट्स कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट प्लैनेट्स। अंडरस्टूड? सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा जुपिटर किस चीज के कारक है? ज्ञान के कारक है, नॉलेज के कारक है। फिर हमने देखा सूर्यदेव किस चीज के कारक है? आत्मा के कारक है, पिता के कारक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट राजा, किंगडम, किंग यहां से देखा जाता है, सूर्यदेव से देखा जाता है। तो सूर्यदेव को हमें उस चीज में भी देखना पड़ेगा। अब मुझे बताना, फर्स्ट हाउस किसको सिंबलाइज करता है आपके पूरे जीवन में? आपके पूरे जीवन में किस चीज को सिंबलाइज करता है? कौन है पहला खाना? खाना नंबर 1 क्या है बताओ? वेरी गुड प्रशांत सर, वेरी गुड। सुमना मैम प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, बताइए। राधे राधे सर। राधे राधे सुमना मैम, राधे राधे। और आपको भी शुभ विजया। हम लोग के यहाँ पर तो अभी चल रहा है। हो, आपको भी मैम हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम के तरफ से मैम। थैंक यू थैंक यू सर। यस। एक तो जुपिटर हमने कहा, हाँ, यानी होंगे वो। और बराबर। या तो फादर या फिर किंग। वो किंग, वेरी गुड। यानी उनके पास बहुत बहुत सारी विद्या या नॉलेज होंगी। वेरी ये गुड। और फर्स्ट चीज का कारक फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस कौन है? खुद हम ही है। तो जो जो यू इंसान गॉट द पॉइंट। जो इंसान होंगे वो ब्रह्म ज्ञानी होंगे। ये क्या एक बात है, क्या बात है। आचार्य सुमना मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां दे दीजिए एवरीवन। फैंटास्टिक, एकदम सही बोला मैम आपने। देखिए, जो फर्स्ट हाउस है ये कौन है? ये आप खुद हो, यू। राइट, थैंक यू सो मच एंड वेल डन आचार्य सुमना मैम। ठीक है, तो नोट कर लो बॉस, सबसे पहले फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स यू, गुरु रिप्रेजेंट्स नॉलेज, सन रिप्रेजेंट्स किंग, एंड फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स यू। बस ये तीनों में पूरा खेल है इस प्रेडिक्शन। सो लिख लीजिए, अगर किसी की कुंडली में खाना नंबर 1 में बृहस्पति यानी गुरु और सूर्यदेव यानी सन एक साथ बैठे हुए हो, तो वो व्यक्ति ज्ञान का भंडार होता है, वो व्यक्ति राजा समान होता है। और अगर किसी राजा के पास ज्ञान का भंडार हो तो पहले घर से हम एक और चीज देखते हैं, दैट इज रेप्यूटेशन। उसका रेप्यूटेशन कैसा होगा बताइए? चैट बॉक्स में बताइए एवरीवन, उसका रेप्यूटेशन कैसा होगा? ऊंचा होगा सर, हाईली रेप्यूटेड, रेप्यूटेशन के मामले में उच्च, रॉयल। वेरी गुड एवरीवन। तो सबसे पहला प्रेडिक्शन आप लोगों का यही जाएगा, अगर किसी की कुंडली में खाना नंबर 1 में कौन बैठा हो, जुपिटर और सन बैठा हो, तो सबसे पहला प्रेडिक्शन यही होगा कि दैट पर्सन विल बी द रेप्यूटेड पर्सन इन द सोसाइटी, इन द फैमिली और इन द नेशन। मतलब उसके कर्मा के लेवल पे डिपेंड है कि कितने काम करेगा। सोसाइटी के लेवल पे काम करेगा तो सोसाइटी के लिए रेप्यूटेड हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करेगा तो डिस्ट्रिक्ट के लिए रेप्यूटेड हो जाएगा, स्टेट के लिए काम करेगा तो स्टेट के लिए रेप्यूटेड हो जाएगा, नेशन के लिए काम करेगा तो नेशन के लिए रेप्यूटेड हो जाएगा। उसके लेवल ऑफ वर्क पे उसका रेप्यूटेशन 101% ये डिफाइन करेगा कि वो जिस लेवल पे काम करेगा उस लेवल पे वो उतना रेप्यूटेड पर्सन है।
और 101% होगा। सो दिस विल बी योर प्रेडिक्शन नंबर 1। कहां से निकला? गुरु से निकला, सूर्य से निकला, खाना नंबर 1 से निकला। रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, एकदम सिंपल है। तो सबसे पहला प्रेडिक्शन रहेगा आपका यही। ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन लिख लीजिए एवरीवन, दिस कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज गुड फॉर फैमिली। अपने परिवार के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो गुड फॉर फैमिली, यानी अपने परिवार के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्लियर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन, पहला खाना नंबर 1 जो है, पहला घर हमारा, ये एक और चीज को प्रतीक करता है। जैसे छठा डिसीजेस है, क्लियर है, आठवां डेथ है, पहला क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी पेन खड़ा कर दो जो भी बताना चाहता है। पेन खड़ा कर दो, आई वांट आंसर्स, कम ऑन। वेरी गुड, अच्छे अच्छे आंसर्स तो दे रहे हो। पेन खड़ा करने के बताने में क्या दिक्कत है फिर, बताओ। यस, जगदीश नाइक सर, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। नमस्ते, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जगदीश सर, जय गुरुदेव। सर, फर्स्ट हाउस तो रेस्पॉन्स हाँ। सोसाइटी में नाम नाम मिलेगा सर, नाम कमाएगा। वेरी गुड। सो पर्सनल नाम तो बहुत कमाएगा। क्या बात है, फैंटास्टिक। पहला घर ये डिफाइन करता है। बट सर, जैसा छठा घर डिसीजेस हुआ, आठवां घर डेथ हुआ, याद है मैंने आपको पढ़ाया था, पहला वाला हाँ, घर जो होगा ये फिर इम्यून सिस्टम का और लाइफ का होगा करके। कुछ याद है? इम्यून सिस्टम और लाइफ हम लोग यहां से देखेंगे, सर। है ना? चलिए, बहुत बढ़िया जगदीश सर। ठीक है एवरीवन, लिख लीजिए, पहला घर एक और चीज को प्रतीक करता है, दैट इज योर इम्यून सिस्टम और लाइफ। तो लिख लो इसका तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन एवरीवन, अगर किसी की कुंडली में खाना नंबर 1 में गुरु और सूर्य बैठा हो तो इन लोगों को कभी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस नहीं होगा। प्रोलॉन्ग इलनेस मतलब लंबी चलने वाली बीमारियां नहीं हो। ठीक है, यह है तीसरा प्रेडिक्शन। क्लियर है? प्रोलॉन्ग्ड इलनेस नहीं होगा, मतलब लंबी बीमारियां नहीं होगी या बीमारियां नहीं होगी। अब लाल किताब में एक चीज लिखी गई है बॉस, जिसका बहुत सारे मेंटोर्स ने और बहुत सारे ऑथर्स ने गलत मतलब निकाला है। वो कौन सा बता दूं? कि अगर किसी के कुंडली में खाना नंबर 1 में गुरु और सूर्य बैठे हो तो ऐसे लोगों का अचानक निधन होगा। ठीक है, ये उन लोगों ने डिकोड किया हुआ है। ऐसा नहीं है बॉस, ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसे लोगों का निधन अचानक नहीं होता। अचानक इसका मतलब यहां पे पंडित जी क्या कहना चाहते हैं, पंडित रूपचंद जोशी जी क्या कहना चाहते हैं? अचानक मतलब भैया इनको बीमारियों का सामना करके देहांत नहीं होगा इनका। कुछ लोग देखिए ना, लेटे लेटे रहते हैं, है ना, बीमार होते हैं बहुत, सफर करना पड़ता है उनको, और फिर जाके वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। क्लियर है एवरीवन? फिर जाके वो लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बॉस। गुरुजी का कहना था कि ऐसे लोगों को इन तकलीफों का सामना ना करना पड़े और अचानक उनका देहांत हो जाए, अचानक उनका निधन हो जाए, ये उनका स्टेटमेंट है। पर अर्ली डेथ नहीं है एवरीवन, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट फॉर अर्ली डेथ। ठीक है, तो अगर आप कहीं से भी लाल किताब पढ़िए, कहीं से भी आप ज्ञान लीजिए, ज्ञान सबसे लेना चाहिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है एवरीवन। लेकिन आप प्लीज इस चीज को गलत डिकोड मत कर देना, क्योंकि मैं पहले ही कहता हूं कि लाल किताब ये पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो डिकोड करना चाहिए। तो पंडित जी का ये कहना नहीं है कि सूर्य और गुरु ये खाना नंबर 1 में बैठे हो तो अचानक व्यक्ति परलोक सिधार जाएगा, स्वर्ग सिधार जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इसका असली अर्थ क्या है एवरीवन? इसका असली अर्थ यह है कि उसको बेड में तड़पना ना पड़े, बीमारियां नहीं होगी, विदाउट एनी सफरिंग्स। वेरी गुड सिमाज। सो ये चीजें पंडित जी कहना चाहते हैं। तो ये तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। आप समझ गए आपको इसके 3 प्रेडिक्शन कौन से देने हैं? अगर किसी की कुंडली में आपको खाना नंबर 1 में कौन कौन दिख गया? सिमरन मैम, वेरी हैप्पी टू सी यू। खाना नंबर 1 में कौन कौन दिख गया एवरीवन? गुरुदेव दिख गए और सूर्यदेव दिख गए। पहला प्रेडिक्शन, रेप्यूटेड व्यक्ति बनेगा या रेप्यूटेड व्यक्ति होगा। उसका लेवल कहां से डिफाइन करेगा? उसके कर्मों से डिफाइन होगा। जितने बड़े काम करेगा, जिस लेवल पे वो काम करेगा, उस लेवल पे वो रेप्यूटेशन पाएगा। मानो अपने छोटे से घर के लिए बड़ा काम कर रहा होगा तो घर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा।
राज्य के लिए काम कर रहा होगा तो राज्य का प्रतिष्ठित व्यक्ति रहेगा, राष्ट्र के लिए काम कर रहा होगा तो राष्ट्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति रहेगा। देखिए अनामिका मैम ने बोल दिया माय सिस्टर हैज दिस कॉम्बिनेशन सर। मैंने बोला ना, अभी देखिए हम लोग कितने लाइव है, 85 लोग हैं। 85 में से एक कॉम्बिनेशन निकल के आ गया अनामिका मैम के सिस्टर का। बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है एवरीवन, इसीलिए आज मैं इसको पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, और जब आप बड़े बन जाओगे ना तो ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे आपके सामने। देखो अनुपमा मैम का भी आ गया, माय कजिन टू हैज दिस कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो पहला प्रेडिक्शन क्या होगा एवरीवन? प्रतिष्ठित व्यक्ति, रेप्यूटेड पर्सनालिटी। दूसरा प्रेडिक्शन क्या होगा? देखो माय सन इन लॉ हैज द सेम प्रेडिक्शन, माय डॉटर हैज दिस कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या बोला था मैंने? याद करो, रेप्यूटेड के बाद में व्हाट आई थॉट, व्हाट मैं क्या पढ़ा है मैंने? फैमिली, वेरी गुड, फैमिली लाइफ इसकी अच्छी होगी। और तीसरा प्रेडिक्शन मैंने क्या बोला आपको एवरीवन? क्या बोला? इम्यूनिटी नहीं, गुड इम्यूनिटी नहीं, ऐसे लोगों को बिना सफर करके इनको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, विदाउट सफरिंग, डेथ विदाउट सफरिंग, दिस विल बी द थर्ड प्रेडिक्शन। नो प्रोलॉन्ग डिसीजेस, है ना, मतलब बीमारियों से बिना उलझे इनको जाना पड़े, मतलब ओल्ड एज में ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहला घर इतना, खाना नंबर 1 इतना अच्छा हो गया है और आप उनको बोलोगे कि सर अर्ली डेथ हो जाएगा करके, आपका गलत हो जाएगा बॉस। लाल किताब के नियम में आपको खाना नंबर 1 को भी देखना ही है जब आप लोग लाइफलाइन की बात करते हो तब। अब हम लोग चलते हैं आगे, बट लिख लीजिए एवरीवन, ये कॉम्बिनेशन फेल हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन फेल हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन फेल हो जाएगा अगर, अगर राहु और शनि की, राहु या शनि की, ऐसा कर दो, राहु या शनि या दोनों की, राहु या शनि या दोनों की वैदिक दृष्टिया खाना नंबर 1 में पड़ जाए। आगे आप कहानी में ट्विस्ट। एवरीवन, लाखों कुंडली देखने के बाद मैं ये पक्का बता सकता हूं आपको, अगर किसी की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, खाना नंबर 1 में गुरु और खाना नंबर 1 में सूर्यदेव, ये दोनों का कंजक्शन हो रहा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, और अगर वैदिक में राहु की और शनि की दृष्टि भी पड़ गई ना बॉस, तो ये कॉम्बिनेशन फेल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 लिख लिया। तो थोड़ा सा आपको राहु और शनि की वैदिक की दृष्टियां पता होनी चाहिए। ठीक है, डोंट वरी, मैं वैदिक की दृष्टिया भी आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लेके सिखा दूंगा, रिलैक्स रहना। ठीक है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। बट अगर दृष्टि संबंध भी हो रहा है, दृष्टि संबंध भी हो रहा है, तो याद रखना गड़बड़ हो जाएगा और ये कॉम्बिनेशन प्रॉपरली काम नहीं करे। नंबर 2 लिख लीजिए एवरीवन, नंबर 2 लिख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में से किसी के भी जड़ में, दोनों में से किसी भी प्लैनेट की जड़ में, दोनों में से किसी भी प्लैनेट की जड़ में अगर राहु या शनिदेव आकर बैठ गए, राहु या शनिदेव आकर बैठ गए, तो भी ये कॉम्बिनेशन फेल हो जाएगा। मतलब देखिए ना, ये व्यक्ति प्रतिष्ठित होना चाहिए था, ये व्यक्ति की फैमिली लाइफ अच्छी होनी चाहिए थी, ये व्यक्ति को कोई प्रोलॉन्ग इलनेस नहीं होना चाहिए था, इसका डेथ है बड़ा नॉर्मली हो जाना चाहिए था, अचानक होना चाहिए था, तड़प तड़प के ये नहीं मरना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आकर बन जाएगा, अगर इनकी जड़ों में भी राहु या शनि बैठा हो। सूर्य का जड़ कौन सा खाना है बताओ? सूर्य का जड़ कौन सा खाना है? खाना नंबर 5 लिख लो। सूर्य का जड़ है खाना नंबर 5। ये बात सीमा मैम ऐसे दिखा रहे। सूर्य का जड़ लिख लीजिए एवरीवन, खाना नंबर 5 है, खाना नंबर 5 सूर्य का जड़। गुरु का जड़ बताओ बॉस कौन सा खाना है? गुरु का जड़ बोला मैंने सर, सिर्फ जड़ बोला, जड़ बोला मैंने। सोचो और सोचो। 9 और 12 ये गुरु का जड़ है। ठीक है, लिख लो, 9 और 12 ये गुरु का जड़ है। ठीक है, 9th एंड 12th ये गुरु का जड़ है। सीमा मैम तो ऐसे करके अटक भी गए। ठीक है, अच्छा जड़ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो एवरीवन? यस और नो इनटू द चैट बॉक्स, सच्चे दिल से बताओ, जड़ पढ़ा है आपको? सुमना मैम एक बार अनम्यूट कीजिए, आपने जड़ पढ़ा है? यस सर। कौन से क्लास में हुआ था जड़? क्लास नंबर तो ये नहीं, मेरे पास नोट्स है तो अच्छा, जब। वो नोट्स में आपने देखा सूर्य का, गुरु की जड़ कौन सी है? सूर्य का एकदम बढ़िया, गुरु की जड़ आपने चेक किया था? यस, एक कौन सा था? धनुष।
धनु राशि 9th नाइन्थ, नंबर, वेरी गुड। मीन राशि 12th नंबर राशि। 12th नंबर, एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन, एकदम सही बोला है उन्होंने। ठीक है, हुआ है, क्लास हुआ है, अगर अगर नहीं हुआ होगा तो मैं बोल दूंगा एक बार क्लास लेने को, ठीक है, डोंट वरी, बी रिलैक्स। क्लियर, लिख लो एवरीवन। 9 और 12, ये किसकी जड़ है? गुरु की जड़े है, गुरु की जड़े। ठीक है, वेरी गुड भावना मैम। ठीक है, तो ये जड़ है, अगर इनके जड़ों में भी सूर्य देव, सॉरी शनि देव या राहु देव अगर आकर बैठ गए तो भी ये कॉम्बिनेशन फेल हो गया। अब आप ये नहीं बोल सकते हो उस व्यक्ति को कि भैया आपका रेपुटेशन राजा समान होगा। अब आप ये नहीं बोल सकते हो उस व्यक्ति को कि सर आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। अब आप ये नहीं बोल सकते हो उसको कि सर आपका डेथ बड़ा ही स्मूथ होगा। पॉसिबल ही नहीं है, जड़ खराब और वो प्लैनेट्स को उधर इफेक्ट करे। क्लियर। तीसरा लिख लीजिए एवरीवन, ये कॉम्बिनेशन और एक जगह पे फेल हो जाता है। तीसरा लिख लीजिए, ये कॉम्बिनेशन और एक जगह पे फेल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे फेल हो जाता है। फेल नहीं होता बट यस, निगेटिव इफेक्ट कर जाता है। किसी भी वर्षफल में, किसी भी वर्षफल में ये कॉम्बिनेशन सिर्फ उसी वर्षफल के लिए फेल हो गया, ठीक है। किसी भी वर्षफल में अगर राहु या शनि की दृष्टि, अगर राहु या शनि की दृष्टि, अगर राहु या शनि की दृष्टि इस कॉम्बिनेशन पे पड़ जाए, यानी गुरु, अब एक साथ ही पड़ेगी, वर्षफल में तो सारे प्लैनेट छूट के जा रहे हैं ना, तो दृष्टि पड़ेगी तो एक साथ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, है ना। किसी भी अगर वर्षफल में राहु या शनि की दृष्टि इस कॉम्बिनेशन पे पड़ जाए तो उस साल जातक को नुकसानदायी रहेगा, वो पर्टिकुलर साल जातक के लिए नुकसानदायी रहेगा। मतलब वो साल में क्या होगा एवरीवन, वो साल में अपना रेप्यूटेशन भी खो सकता है, मतलब उसके रेप्यूटेशन पे हानि हो सकती है, उसके साथ कोई ऐसा काम हो जाएगा कि भैया उसका नाम खराब हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज लिख लीजिए एवरीवन, वो साल में हो सकता है कि उसको वेल्थ और फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। और तीसरे वाले में अचानक डेथ मत बोल देना क्योंकि वहां पे कोई चीज मेंशन नहीं है। तीसरे वाले में लिख लो एवरीवन, उसके फादर को भी हानि हो सकती है, उसके फादर को भी हानि हो सकती है, मतलब उसके फादर को कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, या फादर रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा उसको, तो फॉर श्योर। और 101% ये चीज होती जरूर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना प्यारा कॉम्बिनेशन था, लेक्चर के स्टार्टिंग में आपने इतना मोटिवेट कर दिया ये कॉम्बिनेशन देखकर, फिर उसके बाद में आपने बता दिया कि सर अगर इनके ऊपर राहु और शनि की वैदिक दृष्टि पड़ जाए, या राहु और शनि इनकी जड़ों में आकर बैठ जाए, या राहु और शनि वर्षफल में दृष्टि डाल दे। देखिए अनिका मैम का 200% ट्रू आ गया, है ना। राहु और शनि वर्षफल की दृष्टि उनको डाल दे, उस टाइम पे 101% इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। लेकिन क्या इनका कोई उपाय है? लिख लीजिए, मैं लाल किताब का सबसे इंपॉर्टेंट उपाय बताने जा रहा हूं, अगर कुछ ये कॉम्बिनेशन है तो। ठीक है, पहले लिख लो, अगर किसी की कुंडली में गुरु और रवि ये खाना नंबर 1 में बैठे हो तो अलर्ट है, पहले अलर्ट लिखो, रेमेडी नहीं है, अलर्ट है, इसको अलर्ट में डालो। ये कभी भी फ्री में ना किसी से कोई चीज ले और ना किसी को कोई चीज दे, फ्री फंड का काम पहले छोड़ना पड़ेगा बॉस, ना लेने में ना देने में। ठीक है, फ्री फंड का काम अपने को पहले छोड़ना पड़ेगा, ना लेने में ना देने में। ठीक है, कोई भी मुफ्त का नहीं, कुछ भी मुफ्त का नहीं, ना लेंगे और ना देंगे, पहली चीज, ये अलर्ट है। अब दूसरा लिख लीजिए एवरीवन, रेमेडीज। रेमेडीज यानी उपाय। सबसे पहला उपाय बॉस, अगर ये व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर और सन फर्स्ट हाउस में है, खाना नंबर 1 में बैठे हुए हैं, और उनकी जड़ें खराब है, ठीक है, मतलब जड़ों में कौन बैठ गए? राहुदेव और शनिदेव बैठ गए। ठीक है, या फिर मान लो कि वर्षफल में दृष्टि पड़ी हुई है, तो वो टाइम पे क्या करे एवरीवन, लिख लीजिए, वो टाइम पे अपने घर में सोना या केसर जरूर रखें, अपने घरों में सोना या केसर जरूर रखें, अपने घरों में सोना या केसर जरूर रखें। ठीक है, याद से एक एडवाइस ले लो बॉस, एक एडवाइस भी ले लो, अलर्ट दिया, रेमेडी भी दिया, एडवाइस भी दे रहा हूं, लिख लो।
ऐसे लोगों को सबसे पहले बता दो अपने पिताजी के साथ ही रहे। अपने पिताजी का साथ कभी छोड़ना नहीं, अपने पिताजी का हाथ कभी छोड़ना नहीं है। जिधर ट्रांसफर और पोस्टिंग हो रहा है ना, उधर लेके जाओ। जिधर आप सेटल हो रहे हो उधर उनको लेके जाओ। अगर गलती से भी आपने अपने पिताजी का साथ या हाथ छोड़ा तो समझ लेना वहां से बैंड बजने की शुरुआत हो गई। ठीक है। पिताजी अगर जीवित नहीं हो तो पिताजी का बिस्तर साथ में होना चाहिए, बेड। वो जहां पे सोते हैं उनका जो बिस्तर था उसको कभी भी अपने से अलग मत कर लेना। अलर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार हम लोग बर्थ चार्ट में चलते हैं, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। एक बार जब मैं कुंडली शेयर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कोई कुंडली मेरे सामने जो भी ओपन होगी डायरेक्ट उसी को ही ओपन कर देंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है, अभी प्रीवियस वाले क्लाइंट की कुंडली मेरे सामने है, तो एक बार हम लोग चलते हैं एवरीवन, अच्छे से इसको सीखेंगे। ठीक है, लाल किताब बर्थ चार्ट ओपन करते हैं हम सीधा। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग आते हैं यहां पे लग्न चार्ट में। ठीक है, आप यहां पे देखिए पहले वाले घर में, मान लो यहां पे कौन बैठ गए, गुरुदेव बैठ गए, और यहां पे कौन बैठ गए, सूर्यदेव बैठ गए। ठीक है। खाना नंबर 5 में मंगल बैठे हुए, ठीक है, वेल एंड गुड है। 9 में खाली है और 11, 9 में खाली है और 12 भी खाली है। ठीक है, 12 में यहां से गुरुदेव हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, और सूर्यदेव को हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन इस कुंडली में क्या बना एवरीवन, ये कॉम्बिनेशन इस कुंडली में यहां पे बन गया। तो खाना नंबर 1 में कौन आके बैठ गया, अब गुरुदेव बैठ गए और सूर्यदेव आकर बैठ गए। ठीक है, अब सबसे पहले आप नोटिस क्या करेंगे एवरीवन, इनकी जड़ें नोटिस कर लो बॉस। वैदिक की दृष्टिया मैं आपको बढ़ा दूंगा, इनकी जड़ें नोटिस कर लो, जड़ें खराब नहीं है। वर्षफल एक बार कुंडली जनरेट कर देना, वर्षफल नहीं, वर्षफल में कोई खराबी नहीं है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे एवरीवन, ये व्यक्ति रेप्यूटेड, इस व्यक्ति के रेप्यूटेशन पे कोई आंच नहीं आएगी, इस व्यक्ति का रेप्यूटेशन काफी बढ़िया रहेगा, सबसे पहला प्रेडिक्शन। दूसरा प्रेडिक्शन क्या रहेगा एवरीवन, इस व्यक्ति की फैमिली लाइफ काफी अच्छी रहेगी। ठीक है। तीसरा प्रेडिक्शन क्या रहेगा एवरीवन, सडन डेथ नहीं बोलना, लिख रहा हूं यहां पे सडन डेथ पर बोलना नहीं। ठीक है, अचानक मरेगा मतलब झेल के नहीं मरेगा, स्ट्रगल करके नहीं मरेगा। ठीक है, अच्छी लाइफ रहेगी उसकी, बट सडनली नहीं जाएगा ये। ठीक है, सडनली नहीं जाएगा। सिर्फ यहाँ पे जो हमारे पंडित जी है, पंडित रूपचंद जोशी जी है, वो क्या कहना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को तड़प तड़प के मरना नहीं पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति की मौत होगी पर अचानक होगी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एवरीवन तीसरा एक बार देख लीजिए, सडन डेथ हो गया। अब मान लीजिए इसकी जड़ें खराब हो गई। मान लो यहां पे सूर्यदेव की जड़ में कौन आकर बैठा, मंगल को रहने देते कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पे राहुदेव आकर बैठे, मगर दोनों में से एक की जड़ी खराब हुई, फिर भी एक पॉजिटिव जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा एवरीवन। इसका मतलब क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन अच्छा काम नहीं कर पाएगा मतलब आप उसको रेप्यूटेशन का प्रेडिक्शन मत दो, आप उसको परिवार का प्रेडिक्शन मत दो, आप उसको ये वाला प्रेडिक्शन भी मत दो कि भैया आपको तड़प के मरना नहीं पड़ेगा, ये वाला प्रेडिक्शन कोई नहीं देगा। बल्कि में क्या करेंगे, आप उसको एडवाइस देंगे, आप उसको बोलेंगे कि सर आपको पहले तो फ्री फंड का कुछ भी नहीं करना है, मतलब ना आप फ्री में कोई चीजें लेंगे ना आप फ्री में कोई चीजें देंगे। दूसरी एडवाइस क्या रहेगी, हमेशा पिताजी के साथ रहेंगे। अलर्ट दे दिया, एडवाइस दे दिया, उसको रेमेडी दे दो बॉस। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा होगा ना तो प्लीज आप उसको बोल दो कि अपने घर में गोल्ड या फिर सैफरन यानी केसर जरूर रखे। ठीक है, क्योंकि जब वो गोल्ड और सैफरन अपने घर में रखेगा तो 101% ये जो निगेटिव इफेक्ट ऑफ राहु, सूर्य की जड़ में राहु का आकर बैठना जो निगेटिव इफेक्ट दे रहा या इस पॉजिटिव को काम करने नहीं दे रहा, वो एलिमिनेट हो जाएगा और वापस वो देख पाएगा कि वो एक रेप्यूटेड व्यक्ति बन रहा है, उसका फैमिली लाइफ अच्छा हो रहा है और उसको तड़प तड़प कर भी ना मरना पड़े, ये चीजें भी यहां पर हो जाएगी। क्लियर। तो ये था जुपिटर और सन इनटू द फर्स्ट हाउस, और इसकी यही चीजें आप करेंगे एवरीवन। अब मजा आ गया होगा तो टाइप मजा इनटू द चैट बॉक्स। अब लाइफ में कभी कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको इन चीजों को लेके, मजा आ गया सर, मजा, लॉट्स ऑफ मजा, मजा आ गया, मजा आ गया, फैंटास्टिक, सुपर, अल्टीमेट मजा, मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, वेरी गुड एवरीवन, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, यहां पे कोई टेंशन वाली चीज है क्या, अभी आपको ये लाइफ में कभी पढ़ना पड़ेगा क्या,
है ना? शोभना मैम अनम्यूट करिए। एक मिनट वापस दू, ले लीजिए वापस, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है मैंने आपको। शोभना मैम की शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है। हुआ, हिमांशु कुमार सर, या हो आ गया गए, सर। आ गए, थैंक आ गए। यस शोभना मैम, अभी वापस कभी ये चीज पढ़नी पड़ेगी आपको? यू। नो सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। यस सर। अनिका मैम भी बोल रहे टुडे माय डाउट गॉट सॉल्व्ड। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर मैम, यही प्रेडिक्शन बनेगा। पर आपको पहले जड़ देख लेना पड़ेगा, और वर्षफल वर्षफल देखने की जरूरत ही नहीं है। बस वो वर्षफल में अगर कोई आच आ रही होगी तो आप उसको बोल सकते हो कि बहुत सी रेपुटेशन संभाल लेना, आपका थोड़ा रेपुटेशनल थ्रेट है आपको। ठीक है, वेल डन मैम, वेल डन। करेक्ट हिमांशु कुमार सर? ओके सर। यस, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अगर किसी की कुंडली में खाना नंबर 1 में गुरु और सूर्य देखे तो ये चीजें देख के सीधा प्रेडिक्शन दे देना, दैट प्रेडिक्शन विल 101% विल बिकम एक्यूरेट। ठीक है, थैंक यू हिमांशु सर, थैंक यू। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें, यस रिकॉर्डिंग इसका प्रोवाइड किया जाएगा, बी रिलैक्स। क्लियर एवरीवन? तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेशन लेंगे एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा सेशन में हम लोग एक बार दृष्टियां पढ़ लेंगे वैदिक की भी, कौन से प्लैनेट्स की कौन सी दृष्टि होती है। बट याद रखना, जब भी गुरु एंड सूर्य इनटू द फर्स्ट हाउस की जब आप बात करो, यानी गुरु और सूर्य खाना नंबर 1 की आप बात करो, तो पहले उनकी जड़ों को भी चेक कर लेना, और वैदिक की दृष्टियों को भी चेक कर लेना। और उनकी जड़ों में कौन कौन होना चाहिए, पंडित जी ने सिर्फ 2 ही ग्रहों के नाम लिखे हैं, उनके शत्रु के नाम नहीं लिखे हुए। पंडित जी ने सिर्फ 2 ही ग्रहों के नाम लिखे, दैट इज राहु एंड शनि। ठीक है, सिर्फ इन्हीं दोनों का नाम पंडित जी ने लिखा हुआ है, तो आप उनके शत्रुओं को मत देखो, इन्हीं 2 ग्रहों की दृष्टियां देखो वैदिक की, और इन्हीं 2 ग्रहों को जड़ों में देखो, ताकि वो कॉम्बिनेशन काम कर रहा है भी या नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए वी विल स्टार्ट विद द डाउट सेशन एवरीवन नाउ। अभी हम लोग थोड़ा डाउट सेशन ले लेते हैं, बिकॉज मेरा नेक्स्ट क्लास है आफ्टर 15 मिनट्स। बट इसी कॉम्बिनेशन को लेके अगर कुछ डाउट होगा तो ही, ठीक है, उसके अलावा दूसरा कोई डाउट नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोग हमारे साथ आज यूट्यूब में भी जुड़े हुए हैं ना, तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। अच्छा, यूट्यूब में भी हमारे साथ में कुछ लोग लाइव जुड़े हुए हैं, यू कैन ऑल्सो आस्क द डाउट इन टू द चैट बॉक्स। ठीक है, यस अनिका मैम प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। सर राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे, आई एम वेरी हैप्पी टू सी थैंक यू। आई एम सो मतलब ब्लेस्ड, बहुत ही ब्लेस्ड लग रहा है। जब भी मेरे बहन का जब ये लाल किताब सीखना स्टार्ट की, जब जब उसका कुंडली देखा तो मैं वही सोच रही थी, इसका पास इतना अच्छा कॉम्बिनेशन के बावजूद इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। क्योंकि जो उसका कॉम्बिनेशन में जुपिटर सन फर्स्ट हाउस में है, लेकिन उसके साथ मर्क्यूरी भी है वाह। एक। लेकिन उसका जड़ परफेक्ट है, जड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम्म, थर्ड हाउस में मून है, एंड फोर्थ हाउस सैटर्न एंड केतु, तो हम्म। राहु 10th हाउस हो गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स उसको, जो जो कुछ मेरा अभी नॉलेज है वहां से प्रॉब्लम्स उसको क्रिएट हो रहा है। वैदिक की दृष्टि देखिए आपने, वैदिक की दृष्टि करेगा यहाँ पे वैदिक इफेक्ट। दृष्टि मुझे उतना पता नहीं है ठीक है, सर। मैं वैदिक की दृष्टि आपको हाँ, बता दूंगा, आपको एक क्लास लेके मैं वैदिक की क्योंकि दृष्टि लाल समझा किताब की दूंगा। दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, ना ही हम्म। जड़ में, मतलब फिफ्थ हाउस हाँ, में भी कोई ये नहीं है, या नाइन्थ हाउस में मार्स है उसका। चलो तो वो वैदिक तो की दृष्टि जुपिटर। में, वैदिक की दृष्टि में आपको एक बार समझा दूंगा, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया ये शनि और राहु की दृष्टि तो पड़ी रही है 101%। हाँ, इसी क्योंकि ये उसकी अभी तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर होके काम कर रही है, बहुत नॉलेजफुल है। और हमारे खानदान में वही फर्स्ट, मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी है लड़कियों में। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उसको हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं, अभी भी मैरिज का भी कुछ मतलब ये नहीं हुआ है। और घर में वो एक्चुअली घर में उसको मन ही नहीं लगता, मतलब वो बाहर में हैप्पी रहती है, घर कोई में ऋण जब भी है, ऋण आती चेक है। किया आपने पहले कुंडली का? हाँ, मार्केट इन है जैसे, क्योंकि केतु इन द फोर्थ केतु हाउस, इंटू द सैटर्न फोर्थ एंड हाउस आ केतु गया इन द मैम। फोर्थ हाउस। देखो, इतना प्यारा कॉम्बिनेशन हो गया इनकी कुंडली में, है ना? कॉम्बिनेशन वैसे देखा जाए तो बुध इंटू द हम्म। फर्स्ट हाउस, ठीक है, विद जुपिटर हाँ, और हाँ, सन। तो जुपिटर और सन ने अपना काम करना चाहिए था कॉम्बिनेशन, और कर रहा है, अपना काम कर रहा है। जैसे हाँ, आपने बोला हाफ बहुत कर रहा है मतलब। नॉलेजेबल है, एकदम ब्रिलियंट हाँ, पर्सनालिटी उनकी, है ना? और और जिस रेप्यूटेशन भी कॉलेज, मेंटेन हाँ रखते हैं। हाँ,
जिस कॉलेज में पढ़ी है उसी कॉलेज ने उसको छोड़ा नहीं, उसी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई अभी। देखिए कितना अच्छा, मतलब जहां पे भी जाए, मैंने बोला जिस लेवल पे ये लोग काम करेंगे उस लेवल पे वो रेप्यूटेड पोजीशन पे भी जाके बैठेंगे, तो ये काम अपना बराबर कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे दिक्कत किस चीज की आ गई है ना, मात्र ऋण की आ गई। हाँ अगर वहां पे। किसी के भी कुंडली में कोई भी ऋण हो तो 101% ये बड़ा ही तकलीफ वाला कॉम्बिनेशन होता है मैम। तो हमें सबसे पहले हाँ क्या करना है, आपने उसको मात्र ऋण का रेमेडी दे दिया। हाँ, रेमेडी दे दिया है, लेकिन वही वो लेजी है। मतलब और आपने जो और एक चीज, जो फादर को प्रॉब्लम होगी ना सर, आपने हम्म। बोला वो जब 8 साल की थी मेरे फादर गुजर गए। उस वो उस जब साल वो का ना 8। वर्षफल निकाल लेना याद से। पक्का वर्षफल हाँ में राहु की दृष्टि पड़ी हुई है या शनि की दृष्टि पड़ी है। हंड्रेड एंड हाँ वन उसका परसेंट यही। हाँ वो जब 8 साल की थी मेरा फादर गुजर गए। तब से मैंने ही उसकी देखभाल कर रही हूँ। तो मतलब सब कुछ बहुत अच्छे पोजीशन में तो पहुंच गए हैं, लेकिन वही फिर प्रॉब्लम्स चल ही रही यस। तो पढ़ा ना आज हमने है। एक बहुत ही अच्छी चीज। यस। यस। इसीलिए मुझे बहुत मतलब डाउट आ रहा था कि इतना सब अच्छा, मतलब क्योंकि गुरु और सन फर्स्ट हाउस, मतलब इतनी नॉलेजेबल भी है, लेकिन सुनेगी नहीं, किसी का भी नहीं सुनेगी। वही मतलब एग्जैक्टली। प्रॉब्लम है। वेरी गुड वेरी गुड, ओके आज सर, एक केस थैंक यू रिजॉल्व हो थैंक यू। गया आपका। आज मेरा, हाँ, बहुत टेंशन में था, एक चीज मुझे रिजॉल्व हो। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम ऑलवेज राधे देयर राधे। विथ यू मैम। राधे 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 राधे। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। यस। आचार्य अनुज कुमार सर। सर नमस्कार। नमस्कार। अभी सर मैं आपकी आवाज काफी ठीक आ रही है, थोड़ी देर पहले आपकी आवाज कैसे आ रही थी मैं बता दूं, इको आकाशवाणी जैसी आ रही थी। इको हो रही होगी। हाँ वो एक्चुअली यस। क्या है, पहले मैं इससे कर रहा था, स्पीकर से। अच्छा, इसीलिए इसीलिए। अभी कान में वो लगा लिया है। यस। सर मैं ये पूछ रहा था, वो तो कॉम्बिनेशन जो भी आपने बताया बिल्कुल क्लियर है, डाउट, और वैसे भी आप पढ़ाते इतना है, जब भी कोई हम देखते हैं ना कुंडली, तो आपके हम्म। जो वो पढ़ाए हो ना, क्विक याद आ जाता है। जब भी कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, याद आ जाते हैं सर आपके, अरे क्योंकि सर आपका थैंक तरीका, सर नहीं, आपका तरीका ही ऐसा है बताने का। जब भी कोई चार्ट देखते हैं तो समझ में आ जाता है, और आपका जो कॉम्बिनेशन है ना, जो आपने पढ़ाया हो, एकदम क्विक याद आ जाता है। मैं ये कह वाह। रहा था सर, वैसे तो थोड़ा सा लाल किताब से थोड़ा सा हटके है, वैदिक का ही डाउट है। हम्म। सर कई बार क्या होता है कि जो ये कॉम्बिनेशन है, ये हम्म। अगर सन जैसे 27, 28, 29 डिग्री का होता है, कई बार ऐसा है, हम्म। तो क्या ये कॉम्बिनेशन का इफेक्ट तो आएगा थोड़ा बहुत? सर डिग्रीज के हिसाब से ना बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि क्या हो जाता है ना, लाल किताब ने कभी डिग्री को परमिट किया ही नहीं। अपने को डिग्री कहाँ पे याद रखना है सर, वैदिक में सर इफेक्ट चेंज हो हाँ जाएगा पूरा। हाँ वैदिक हाँ। में ये जो 28 डिग्री है, डिग्री छोड़ दिया है सूर्यदेव ने अपनी। अब वो काम ही हम्म। नहीं करेगा। अब वो हम्म। वृद्धावस्था में चला गया, सूर्यदेव बिल्कुल वृद्धावस्था में चले बिल्कुल गए। बिल्कुल तो सर, हाँ वैदिक के हिसाब से ये फेल हो जाता है। पर लाल हाँ। किताब में क्या हो जाता है, क्योंकि हम लोग किस पे काम करते हैं, कालपुरुष लग्न कुंडली पे काम करता है। यस तो यहाँ पे यस। ये इफेक्ट हम लोग नहीं देख पाएंगे, तो इसीलिए बिल्कुल आप बिंदास बोल देना, अगर 28 डिग्री पे भी ये कॉम्बिनेशन बन रहा होगा ना, सो इट विल हम्म। एग्जिस्ट, दैट कॉम्बिनेशन विल एग्जिस्ट। इवन ओके। राहु भी अगर बाल अवस्था में होगा, वृद्धावस्था में होगा, तो भी इसका हम्म। इफेक्ट हो जाएगा सर, मतलब वो कॉम्बिनेशन को अच्छा, काम नहीं करने देगा प्रॉपरली। यानी कि अगर 0 से 10 या 20 से 30 के बीच में भी है, तो भी हम बोल सकते हैं उसको? एग्जैक्टली, बोलना ही पड़ेगा सर, दैट इज वेरी यस इंपॉर्टेंट। यस, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सो मच, हैप्पी टू सी यू ग्रोइंग सर, वेरी गुड। चलिए वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। सुदन जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सुदन जी, जय श्री महाकाल। सर मेरा मैंने क्वेश्चन ये था कि उसमें वर्षफल में कैसे देखेंगे हम, कौन सा देखो फल। वर्षफल हम लोगों ने बना लिया फॉर एग्जाम्पल। हाँ कभी भी जी। आप जब क्लाइंट की कुंडली देखते हो ना सुदन जी, सबसे पहले क्या करना, अपना सिस्टम में ना रेडी होना चाहिए। यस अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, मैं हिडन न्यूज आपको दे देता हूँ। सॉफ्टवेयर जो हम लोग काम कर रहे हैं, टीएफयू की पूरी टेक्निकल टीम लगी हुई है अभी सॉफ्टवेयर के पीछे। ओके। बराबर। अब वो जो टीएफयू की टीम रहेगी पूरी की पूरी मेरे साथ में लगी हुई है, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग, तो सॉफ्टवेयर बड़ी जल्दी लॉन्च हो जाएगा। उस सॉफ्टवेयर में इधर आपका लग्न कुंडली दिखेगा और बाजू में आपका वर्षफल कुंडली दिखेगा। ओके सर। ठीक है। तो आप क्या करना, जब भी आप कुंडली बनाओ तो दो कुंडली साइमल्टेनियसली रखना सामने। ठीक है। क्लाइंट आपके सामने कब बैठा हुआ है, करंट पोजीशन में बैठा हुआ है।
अब करंट पोजीशन में बैठा हुआ है, इसका मतलब इस वर्षफल में भी उसके लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ रहा है। क्लियर? तो आप क्या करना मैम, सबसे पहले उसकी लग्न कुंडली और बाजू में उसकी वर्षफल कुंडली बना देना ठीक है और सर। करंट एज की बना देना। ठीक है? आप नोटिस करना कि हाँ, अभी फॉर एग्जांपल इस कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, आप नोटिस करना कि फर्स्ट हाउस में जो उसके गुरु और सूर्य बैठा हुआ है, वर्षफल में बराबर वो 11वें में आ गया अच्छा जी। और ठीक। शनिदेव तीसरे में आ गया। मतलब शनि की दृष्टि पड़ रही है इन पे, हाँ जी, हाँ जी। बराबर, शनि की इनकी इनके ऊपर दृष्टि पड़ गई। मतलब जी। इस साल उसके फादर को या उसको फादर को लेके कोई ना कोई दिक्कत होगी जरूर, ठीक हंड्रेड है। एंड वन परसेंट। या ठीक है सर। अगर वो प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, रेप्यूटेड व्यक्ति होगा, इसका मतलब रेप्यूटेशन को भी थ्रेट होगा, और 101% वैसा ही होता है। ठीक है सर। सर जो सॉफ्टवेयर आपके पास है वो क्या क्लाइंट्स को अवेलेबल हो करके देंगे आप? आपको अवेलेबल करके दूंगा, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर है ना, हाँ जी, हाँ जी। आप उसको अपने क्लाइंट के लिए यूज कर लेना। और सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर, मैंने बहुत बड़ी लाल किताब का एस्ट्रोलॉजर, मैं नाम नहीं लूंगी, उनकी मैंने वीडियो सुनी, वो कहते हैं कि जो लाल किताब एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है उसको फरमान पहले पढ़ने चाहिए। तो हम्म। हमें नहीं पता फरमान क्या है, तो क्या अब ये फिर सच मैं आपसे है? रिक्वेस्ट अदरवाइज करूंगा कि वो। आप है ना थोड़ा सा अपनी जो ओरिजिनल 5 बुक सीरीज है ना, हाँ जी, हाँ है जी। ना, वो परचेस कर लेना। कॉस्टली हो जाएगा मैम, फिर से और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं, वो है ना। कहते हैं कि अगर वो नहीं पढ़ोगे तो आप एस्ट्रोलॉजी नहीं एस्ट्रोलॉजर नहीं बन नहीं नहीं नहीं, सकते। ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर्स है मैम, ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर्स है जिनको आज तक अरमान और फरमान पता ही नहीं है। सर हम बन बराबर। जाएंगे ना मैंने लाल मेरे लाइफ किताब के आठ एस्ट्रोलॉजर? दस साल मैंने अपने लाइफ के 8-10 साल उन्हीं को डिकोड करने के लिए लगा दिए हैं। सर हम राइट। बन अब जाएंगे ऐसा तो क्यों डिग्री कहा कर जाता लेंगे है, मैं हम। आपको बता देता हूँ, डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए। ठीक है सर। सिमरन सर मैम देखिए, आई एम द एग्जाम्पल सर। सर मैं बन जाऊंगी एस्ट्रोलॉजर, आप मैम ब्लेसिंग पक्का, करो। पक्का पक्का, मैं आपका डेडिकेशन लेवल भी देख पाता हूँ। आप कंटिन्यूअसली मेरे क्लासेस में आते हैं, थैंक यू हमेशा सर। लिखते रहते हैं कुछ ना हाँ कुछ। जी यू विल सर। ग्रो इन योर लाइफ, पक्का। सर मेरे को बहुत ज्यादा क्रेविंग है नॉलेज की ना, बहुत लेते रहना ज्यादा। चाहिए मैम, लेते हाँ जी। रहना चाहिए। और थैंक यू। आप एक लाल किताब एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो ना, मैं बोलूंगा कि एकदम मतलब घुस मत जाइए ओरिजिनल लाल किताब में। ओके ओके। आप एक एक पन्ना पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए, फिर ठीक है। मैंने कौन से चीजों से क्या डिकोड किया, वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है सर। थैंक यू यस। सर। चलो। और इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिडिक्शन करना छोड़ देंगे क्लाइंट का, करते रहिए। ठीक है सर। थैंक यू सर। या, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो चलिए, अभी हमारे सामने आएंगे मीना मित्तल मैम। मीना मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अरे सर थैंक यू मेरे यहाँ सो बहुत मच। बारिश हो रही है, तो शायद आवाज में वाइब्रेशन, आई थिंक साउंड बराबर नहीं होगा। अरे तो कोई बात नहीं एनीवे मैम। सर, मेरे को मालूम पड़ा यू आर इन बॉम्बे या यू आर इन बॉम्बे, आई डोंट नो। आई वॉज इन आई नो मुंबई। इट्स यू वर इन मुंबई। या। अच्छा। आई बट नो मेरा फिर इट्स से मुंबई टूर है वेरी सुन। वन वन टूर इज अगेन देयर इन मुंबई मैम। कुछ डेट बता सकते हैं सर? मोस्ट प्रोबेबली अभी ये 15 है ना, 5th को आई हैव अ बिग प्रोग्राम। 12th ऑफ नेक्स्ट मंथ मैम। 12th of next month. Sir, यस। I am from Mumbai. I want to meet you. I don't mind coming to Nagpur also. अरे। I was asking Dipanshu sir to provide me your address. He हम्म। told me he'll ask you and tell. I did not get back the reply. आई एम रेडीली अवेलेबल ऑन गूगल मैम। तो गूगल पे मुझे सिर्फ एक आप बार एस्ट्रोलॉजर महेशमान का डाल देना, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीजें आ जाएगी। कहाँ डालूं? गूगल पे एस्ट्रोलॉजर महेशमान का रिसर्च कर लेना डायरेक्ट। सर मैंने उस पे एक बार आपकी वो मैडम से बात की थी, और कौन उन्होंने से? भी बोला था पूनम मैं मैम? कॉल, नाम नहीं मालूम याद सर। मैंने उनको बोला था आपसे मेरी बात कराने के लिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, आई वुड नॉट लाइक टू आस्क नाउ। समझ रहा एनीवे, हूँ मैं। तो कोई नहीं। सर मुझे इंटरेस्ट है, मैंने वैदिक भी किया हुआ है, आई हैव डन हम्म। न्यूमरोलॉजी आल्सो, बट हम्म। गोइंग थ्रू दिस लाल किताब आई वाज मच मोर इंटरेस्टेड, इसलिए मैंने आपका एडवांस भी ज्वाइन किया। और यस। इसके बाद भी कुछ होगा तो आई वुड लाइक टू ज्वाइन, आई डोंट नो। अरे आचार्य दे दिया तो मुझे नहीं लगता इससे आगे कुछ होगा। नहीं नहीं, आप वो सिलेबस एक बार अच्छे से देख लेना, वी हैव गिवन ईच एंड एवरीथिंग मैम। और अगर कुछ आता भी है ना, तो मैं ऐसे सेक्शन ले लेके आपका कंप्लीट करा दूंगा, बी रिलैक्स। आई हैव सर्टेन क्वायरीज, प्लीज जस्ट गिव मी दैट नंबर। खाली मुझे एक चीज बताइए, जो अपन हाँ। खाना नंबर अपन बोलते हैं ना ये खाना खाली है, अगर उसमें खाली केतु हो तो उसको खाली माना जाएगा कि
भरा हुआ माना जाएगा। एक बार वापस रिपीट कीजिए, खाना नंबर कौन से में? सिक्स्थ हाउस, लाइक ऑल हाँ। हाउसेज, अगर कोई ग्रह ना हो उसमें हम्म। तो अपन उसको खाली मानते हैं, राइट? हाँ बराबर। अभी किसी एक खाने में खाली केतु है और खाली राहु है, तो हम्म। उसको खाली मानेंगे कि नहीं नहीं, नहीं? राहु और केतु का एग्जिस्टेंस है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उनका एग्जिस्टेंस है। राहु और केतु का एग्जिस्टेंस बहुत है। इनफैक्ट हम लोगों ने जो राकेश इफेक्ट ऑफ लाल किताब पढ़ा है ना, उनसे तो प्रेडिक्शंस चेंज हो जाती है पूरी की पूरी। तो उन्हें खाली हाँ, कभी ना माने, उनको ताकत वहां पे उनको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको गिनना। अच्छा सर, दूसरा ये था, जैसे पिछले टाइम बूथ में ना हम्म। आपके वो, अगर हमारी कुछ इंक्वायरीज या डाउट्स होते थे तो हम उसमें डाल देते थे, तो फॉर्म में डाल ये देते थे। टाइम पे ऐसा नहीं है। तो कुछ हम्म। डाउट के लिए, जैसे क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम्म। लंबी मतलब। नहीं, आप लोगों के डाउट सेशन अभी होने के हैं, क्योंकि अभी जैसे मैं अपने ये सेशन इसीलिए लेता हूँ ना, अभी मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग आते हैं, फिर हम लोग ऐसे बोनस के डाउट सेशंस और लेने वाले हैं। सर प्लीज, एंड आई विपांशु जी से या मैं आपके किसी इस पे डाले तो मुझे मेरे एड्रेस और वो एग्जीक्यूटिव, नंबर। हाँ हाँ, आप मेरा ऑफिशियल नंबर है ना 9049010005, उससे कनेक्ट हो जाइए एक बार, मेरे सारे मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मीना मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, अभी आते हैं हमारे साथ भावना जी। हम आपकी भावना समझ सकते हैं भावना जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैम सर ठीक हूँ, आप बताइए। एकदम फैंटास्टिक। अच्छा, ज्ञानोदा जी भी हमारे साथ में है यूट्यूब में, और अननोन पर्सन जी, उन्होंने राधे राधे कहा है, आपको भी राधे राधे दोनों को। यस भावना जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप कहते हैं लिख लीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, अभी क्वेरी पे आते हैं कि आपने ये जुपिटर और सन का जो लिखवाया, हम्म। इसमें अगर तो वो कॉम्बिनेशन ओके है, उसमें कोई डैमेज नहीं है, ठीक बराबर। है, तो हम रेमेडी तो नहीं देंगे, हाँ, है ना? मतलब देखा है हमने, वैदिक की दृष्टि नहीं पड़ रही है ना। हम्म। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जड़ें भी अच्छी है, जड़ों में राहु और हम्म। शनि नहीं है। ठीक है। बाजू में अपने वर्षफल निकाल के रखा हुआ उसकी कुंडली में, आप देख रहे हो कि वर्षफल में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रेमेडी हम्म। मत देना, बोलना नहीं उनको कि गोल्ड और केशर अपने पास में रखे करके, क्योंकि उसका निगेटिव इफेक्ट होगा ही नहीं। होगा ठीक ही है। नहीं। पिता के साथ रहने का भी आप उसको अलर्ट नहीं दे सकते हो, या पिता का बस्तर इस्तेमाल करने का भी आप अलर्ट नहीं दे सकते उसको। लेकिन एक जरूर कर देना कि वो कभी भी कोई काम फ्री में ना करे, ना करे, और मतलब ना दे और ना ले। क्योंकि अगर फ्री फंड का कुछ भी काम वो करेगा ना, वो कॉम्बिनेशन डैमेज हो जाएगा मैम उसका। हाँ जी, वही मुझे पूछना था कि वो सही जब कॉम्बिनेशन होगा तब भी अलर्ट देना है कि नहीं देना, वही नहीं नहीं, क्लियर वो करना अलर्ट था। देना है, अलर्ट देना ही है, फ्री हाँ, में कभी ना करे फादर के वो। साथ रहने को नहीं कहना, नहीं, फादर लेकिन रेमेडी में आता है एक्चुअली। अच्छा ठीक है, अलर्ट देना जरूर है। फ्री अलर्ट में कुछ देना जरूर, लेना नहीं है, फ्री में कुछ देना नहीं है, चाहे देना वो नहीं। नॉलेज हो। नॉलेज फिर तो चाहे मेन वो है, नॉलेज हो, वेरी गुड, हम्म। वेरी गुड। अब जैसे मैम का देखिए, मैम के बराबर वो प्रोफेसर बन गए, अनिका मैम, जिनसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोला। तो वो नॉलेज दे रहे हैं, बदले में सैलरी ले रहे हैं। तो इट शुड बी, एनर्जी एक्सचेंज शुड बी देयर, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, बट फ्री में नहीं। कुछ भी छोटा सा भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक वेरी है। गुड। बस सेकंड चीज ये थी कि एक एक्साइटमेंट थी, आपकी हेडलाइन थी कि फिफ्थ हाउस में जुपिटर हो तो क्या होगा। मेरी हेड, हाँ, जो आपने जो अच्छा, डाला था उसकी हेडलाइन यस, तो नहीं यही ये तो थी। सीरीज हमारी शुरू हो गई ना, अभी ये अच्छा। सीरीज चलते रहेगी। ओके। यस। मैं ना अभी आपको धीरे धीरे करके इतनी सारी चीजें दूंगा ना, दैट विल बी वेरी अनबिलीवेबल फॉर यू ऑल, पक्का। सर एक बार ना, वैसे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, हम्म। इनको ना इकट्ठा करके जब हमारा कोर्स हो जाएगा, थोड़ी सी प्रिडिक्शंस प्लीज करवा देना। हाँ, केस स्टडीज पे भी हम लोग आने वाले हैं। इनफैक्ट अभी मेरा बहुत बड़ा पॉडकास्ट लॉन्च हो रहा है, जहाँ पे मैंने सेलिब्रिटीज के केस स्टडीज लिए हुए हैं। वो ओके सर। जरूर देखना, मैं उसका लिंक जरूर शेयर कर दूंगा आप सभी लोगों के साथ में, बट दैट विल बी वेरी फंटास्टिक वन। ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू। सो, थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, आपने भावना मैम, आपने प्रेडिक्शंस करना स्टार्ट कर दिए? आप इसको प्रोफेशनली कर रहे हो, यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली ऑल्सो ना, लाल किताब को? यस यस। ठीक है, प्रेडिक्शंस करना स्टार्ट कर दी ना, एटलीस्ट प्रेडिक्टिव, और जितना भी अपने को मेजर कॉन्सेप्ट्स पता है उतनों के हिसाब से। हाँ जी सर, मेरे पास ये 15 के अराउंड कुंडलीज, ये देखो मैंने बना के रखी हुई है। हम्म। इसमें से कुछ से तो मैं पैसे नहीं ले सकती।
ठीक है। नहीं, बट 11 रुपए तो भी लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, एनर्जी एक्सचेंज शुड बी देयर। 11 रुपए तो भी लेना प्लीज, ठीक है, मैं ऐसे कर लूंगी। या बट बदले में कोई काम ऑलमोस्ट, करा लेना। हाँ, मतलब अगर प्रॉफिट की बात करें तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि जिसको भी फोन करो ना, आप बात नहीं करते हो, फोन करते ही सब अपना रोना लेके कुंडली दे जाते हैं। ठीक तो है। वो आपने अपने आप काम को करते लिस्ट हैं। करा दिया? मैंने आपको डे 10 में जैसा फॉर्मूला बताया था, हैव यू लिस्टेड योरसेल्फ? सर थोड़ा सा इशू था, मैं नहीं करवा पाई। इशू ये था कि मैं एड्रेस नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मुझे घर चेंज करना है। अच्छा ठीक है, आप जैसे ही हो जाए तो मेरे को बता देना, वी विल डू इट। क्योंकि मैं प्रोफेशनली यही काम कर रही हूँ 4-5 ईयर्स से। अरे बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हीलिंग्स में हूँ, और बाकी वैदिक बीएनएम तो चल रहा है, तो नहीं, यू विल ग्रो इन लाइफ मैम, डोंट वरी। जैसे ही एक बार घर कांस्टेंट हो जाए तो बता देना, मैं 10 डे का फॉर्मूला अप्लाई करवा दूंगा सीधा। कि सर मैं ऑफिस बनाना चाह रही हूँ, पर मुझे अंदर से डर लग रहा है कि अगर नहीं चला तो कितना पैसा ऐसा लगा हो ही नहीं के। सकता, आप मेरे साथ जुड़ गए तो वो अगर और मगर निकल जाएगा आपकी लाइफ से। सर मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ ना, तो मुझे बैक सपोर्ट नहीं है ऐसा कोई कि मैं, तो मुझे अपनी सारी सेविंग लगानी पड़ेगी ऑफिस के लिए, इसलिए थोड़ा सा डर नहीं था। नहीं, और डोंट वरी, जुपिटर मैं मेरा हुई तो आप फिफ्थ में है। बिल्कुल रियलाइज नहीं। जुपिटर मेरा फिफ्थ में है, इसलिए मुझे ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि पता नहीं नहीं, क्या बताने वाले। हेडलाइन भी थोड़ी ऐसी थी कि ठीक पता है, नहीं क्या चलो होगा, कोई नहीं। आप इसलिए। इसको प्रोफेशनली कर रहे हो और किसी और प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हो? मैं ऑकल्ट में हूँ टोटली। अच्छा, और क्या करते हैं, मतलब कहाँ पे करते हैं अभी आप? कौन सा है आपका लोकेशन? अमृतसर। अमृतसर है ना? ठीक है। अमृतसर तो अगर मैं प्लान करता हूँ तो आई विल गिव द इन्वेस्टमेंट, डोंट वरी। ओके, ठीक है, बी रिलैक्स। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। चलो, ये थे हमारे भावना मैम। अब आते हैं हमारे आचार्य अभय भोसले सर। यस, अभय भोसले सर प्लीज। हाँ, नमस्कार सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर, कैसे हैं आप? सर बस आपके गुरुओं की कृपा है। थोड़ा अरे, सा मैं ये जानना चाहता था कि तो क्या स्थिति हो उसके साथ ही जो सर आई थिंक आवाज वहाँ अटक पे रहा है, थोड़ा सा कवरेज का शुक्र इशू है। चंद्र। हेलो। हाँ, फर्स्ट हाउस में सर राहु और मंगल, और 10th हाउस में सूर्य चंद्र और शुक्र है। हम्म। ये स्थिति कुछ समझ में नहीं आती क्या है, क्योंकि मैं लाइफ में काफी अप्स और डाउन गया हूँ। सलमान खान के साथ भी जिम्नास्टिक सर खोज नहीं, रहा हूँ, आवाज कुछ भी नहीं आ तो रहा है। उनने भी बोलता है यार हमारा हेलो। तो, हाँ हेलो। हाँ, हेलो। चलिए, सर को अनम्यूट। हेलो। हेलो हेलो। नहीं आवाज सर आप एग्जिट भी हो गए शायद। नहीं सर, दिख रहा हूँ। हाँ, बट आवाज नहीं आ रही है सर कुछ भी। आपकी आवाज आ रही है। एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को क्लियर? यस और नो इनटू द चैट बॉक्स। आ तो रही है, चलो ठीक है। सर एक बार एग्जिट होके एंटर हो जाइएगा वापस, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, चलो, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। यस, अल्पना मैम। Yeah. हाउ आर यू मैम, कैसे Hi, हैं आप? sir. Yeah, yeah. I'm so thrilled to see you after so many days. अरे After थैंक यू missing सो you, मच। missing you because Vijay Lakshmi is taking and our Rakesh sir is taking. It's so wonderful. It is so wonderful today, sir. What I was feeling, had you covered this Guru Plus Sun in all other houses? It is only first house you could see, no? Yeah, we have So started the I think, series and mark my words, it will be very wonderful in the future itself. बहुत मजा आएगा sir, आगे what भी। I feel, sir, my prediction now out of your teachings, give me blessings. The Surya and Guru, whatever the things are knowledgeable, then good family or die suddenly, but smoothly. All those things will be there. Only that for the house, if it is a different house, that house का जो कारक है, house का जो prediction है, that we can also add, isn't it?
यस। And अभी one हम day, लोग क्या करेंगे ना, पहले जुपिटर सीरीज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जुपिटर एंड हमने अभी सन देखा इन द फर्स्ट हाउस। वी विल स्टार्ट विद जुपिटर एंड मून इन द फर्स्ट हाउस। नेक्स्ट इसमें हम लोग उसको कवर करेंगे पूरे okay, डिटेल्ड में। सेम वी okay, विल sir. डू फॉर द One, अदर प्लैनेट्स। yeah. Sir, one more question. The Agari Amantrit, you are going to get it, and I had also ordered one for my son. I had that I have received already. I put it in his neck with the silver chain. वेरी Okay. गुड। So this Agari Amantrit, this will work for all types of reins, Pitra reen, Matra reen, Swa reen. नॉट ओनली रेन्स मैम, इस पे यू नो वी हैव इवन कवर्ड वैदिक के दोषास एंड वैदिक के योगास ऑल्सो। You know what that locket will eliminate? That will eliminate the Lal Kitab ke Rin also and Vedic ke Dosh also, and also you know benefit you by providing the yogas of Vedic astrology. तो बहुत ही powerful. The Okay. locket is very powerful. It eliminates the Lal Kitab Rins also, all the Rins, and also Vedic ke doshas, all the doshas. Sir, I have seen your video message that you can wear the black thread or silver chain. Silver And chain. if anything is any portion is coming out, also don't worry. And if it is comes out, also, because it's silver casing. If silver casing, if any detachment, anything is there, you can attach it with the Fevikwik, etc. But if you don't see, sometimes we cannot wear. It is like, should we wear while taking bath, while getting to sleep या in the उसको night? निकालिए मत, कोई दिक्कत नहीं। नेवर नेवर निकल अच्छा, भी गया ना हाँ उसको, सर, यू कैन जस्ट पुट इट इन द रेड क्लॉथ एंड कीप इट विथ यू। yeah, डोंट वरी, red बट जस्ट cloth, कीप इट red ऑलवेज don't, विथ यू। so that I have told my son. For me, I'm waiting. I am supposed to get now from this class only. So they're saying, no, everybody will get this Agari Amanti. I have written down my address also. I think all of them have written. So I'm waiting for mine one. So on Saturday only we have to get that, isn't it, sir? यस, ऑन सैटरडे मैम। वेल डन। Very good, sir. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो Love you मच। so much, sir. Love Love you you. too, ma'am. Love you too. Yes, take care of yourself and I'm always there with you. Be relaxed. Yes, sir. Yeah. Yeah. I'm मिलते ही रहेंगे, अब तो absolutely. मुलाकात होती ही रहेगी every alternate Sir, days. आप मुंबई आते हैं? I'm in Mumbai. I'm in अरे Andheri. Where do you come normally? Then I can also see you. I love to see you. अंधेरी, अंधेरी ईस्ट। You come in Andheri East? I'm Yes. in Andheri West. अरे Oh, East. Andheri East where? Some hotels maybe? Hotel 5 star Gateway Inn. I always stay over there in the Hotel Gateway Inn. And you know one studio is there, shooting studio is there. So मैं वहां पे जाता हूँ, I visit there. अच्छा. Normally you Saregama conduct studio is programs, there. sir? Saregama Audios. Saregama. I'm every time and every Saturday, Sunday, Saregama Pa. I'm watching now from Bengal. क्या It is बात है, Zee TV, Zee Bangla. So क्या it is बात। beautiful. I do sing. I do. I mean, sir, I need your blessing, sir. You should give me remedy. I'm a good musician. I'm a good singer also. Apart from I am engineer, chemical engineer, doctorate, professor. Now I'm retired. I'm enjoying that's how I'm doing now all these courses. I got time to do. And I had connections. I mean, I had, kya bolenge? I mean, I would love, I used to love this astrology. Whenever I used to have do or die situation, I ran to first class astrologers क्या whenever they बात were है। in Mumbai. It's बिल्कुल like, बिल्कुल मैम। even in the next month I'll have a grand event in Mumbai, live event in huh, Mumbai. So definitely I'll update when, this in sir, each and every group. definitely I'll come there, live event, any event. Yes, I पक्का have मैम, been to 101%. Sakuntala Devi. Sakuntala Devi is no more now. Long Yes, ago, when I right. had some problem with my son or with my career or in my just life, Yes. it was something I mean, do or die situation I have overcome. अरे So, I mean, and because of astrology, they told me, you should not do it. It is not there in your kundali. It is not there in your hand. So, I became quiet and I went ahead. Okay, whatever is there, let me do now. don't worry, So, you are like in the that, safe sir. hand now, ma'am. No, I am your great fan, sir. I am a great fan. And Lal Kitab, I did BNN course prior to this, this thing, Lal Kitab. Then Lal Kitab ka master class I attended. I was so much involved that you said the next 5 years, Lal Kitab will be the future of the astrology section. Exactly. So that I remember. That time I already registered for BNN. It was second or third class BNN was going on. So I completed BNN. Last day it was clashing. Our this class, your normal class, boot camp, and BNN class last अरे day. वाह,
क्या No, बात I है। just cannot mean Lal Kitab. I just cannot miss it. Last day BNN अरे class they were practicing, so we हम्म, practiced also. BNN fundamental course I have completed. So वाओ, right now the combination of planets, sir. This is the I mean yesterday Vijay Lakshmi took the class. She told हम्म, us that it will be like BNN only. It will be as per BNN. So now you don't tell us we are doing Lal Kitab. Now you are doing BNN. I said don't tell that line only now. Whatever is happening now, let it go ahead. So if it is prediction is, I mean, is working is fine. Na? Very BNN also very good. BNN the Mr. यस, Saurabh Kapoor. So he said BNN both. He has also done Lal Kitab. He said both BNN and Lal Kitab are God to me. So then I said maybe both of them are par. So I'm I'm doing also now this bringing one of advanced. the very important concept in in the world right now. I'm introducing one of the fantastic pattern of astrology, and very soon I'll get the success in that also. Yes, sir. All the best. Let Yes, God thank bless you. you. Thank you so And much, you ma'am. too. In fact, मैं Let भी God आपका bless fan हो you. गया आज. I'm also your fan now. No, no, I am your fan only, sir. We are your students. So, I mean, even I know when I was teacher, I was a professor in chemical engineering college, Yes. here, Sangha Engineering College, affiliated to Mumbai University. Hmm. My doctorate, I am doctorate. My doctorate teacher is Padma Bhushan, MM Sharma. That is also MM. Somehow I got connected, MM. This is Am- also Dr. Mahesh Mankar, Dr. MM. And that was Professor MM Sharma. अच्छा, And Padma you mean that Vibhushan, I'm a Padma good candidate for receiving Padma Bhushan or Padma Vibhushan? you should get, sir. अरे बाप रे, नहीं Yeah, नहीं बाबा. you are very young. I don't know, sir, how old are you? You know, 25 or 30. I don't know. You have to correct me. And you should get Padma Shri, then Padma अरे Bhushan, Padma अरे बाप रे, Vibhushan, नहीं then नहीं Bharat मैम, बस Ratna. I'll give my If you level say best in Lal लाल Kitab किताब. will be the Lal Kitab will be the future of astrology. And many people learn, and we can predict everything. People can come out their danger life. What else Yes, we require? So you should correct, get ma'am. Bharat Ratna one day, sir. अरे बाप रे, thank you so much, ma'am. Thank you so much for your lovely words. Yeah, thank you so much, sir. I could speak to you so Thank much. you. Even so Yes, many days I just felt I I know. should talk, but I was not getting any chance. And today, thank you so much, sir. अभी तो कनेक्शन बनते One, रहेगा 101% पक्का, मैम. We will keep yes, sir. talking now. Yes. Yes. Thank you Yeah, so yeah. much, ma'am. Thank you so much. Uh-huh. Yes, thank you, ma'am. Lots of love to you. Yeah, yeah. Lots of love, sir. Lots of love. Yes, ma'am. सो यस एवरीवन, अभी मैं जंप कर रहा हूँ मेरे कंसल्टेशंस में. मुझे पता ही नहीं चला आप लोगों के के साथ बात करते करते कि कंसल्टेशंस का टाइम भी हो गया है ना. एक मिनट में पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जो भी बचता है ना, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड द सीरीज, तो हम लोग मिलते ही रहेंगे. ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख दिया, और मैं किसको भेज के रखूँ? आई थिंक मैं, ठीक है, मैं भेजता हूँ मोहित सर को भेज दूंगा. ये जो बचे हुए लोग हैं ना, इनका अपडेट मैं मोहित सर को दे देता हूँ, ठीक है. सो चलिए, अब मैं जंप करता हूं. अभी सौम्य रंजन सर ने हाथ उठाया. अब सर आप स्क्रीनशॉट में नहीं आए. नाम याद रहेगा मेरे को, डोंट वरी. तो चलो, अभी हम लोग फिलहाल के लिए आज तो विदा लेते हैं, है ना. बट इट वाज वेरी वेरी फैंटास्टिक. मैं बहुत लोगों से आज बात भी कर चुका हूं, और बात कर पाया, दैट वाज वेरी फैंटास्टिक. मतलब सभी जितनों से बात किया वाज वेरी अमेजिंग. मिस करता हूं मैं आप लोगों को, और ऐसे ही हम लोग अभी बात करते रहेंगे हमेशा बीच बीच में. थैंक यू मीनू मैम, थैंक यू. तो चलिए एवरीवन, फिलहाल के लिए तो मैं विदा ले रहा हूं आप लोगों से. लेकिन अब आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेटेड रहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाली है, ठीक है. अब हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, और बहुत जल्द मैं पॉडकास्ट इनविटेशंस भी शुरू करने वाला हूं. पता है आप लोगों को ये चीज देखी होगी आप लोगों ने, कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, और सेलिब्रिटी बन के किसी के पॉडकास्ट में जाते हैं. मेरे इसमें वो नहीं होगा. मैं एक बहुत ही बड़ा पॉडकास्ट सेशन शुरू करने वाला हूं, सीरीज शुरू करने वाला हूं, जहां पे मैं पूरे इंडिया से लोगों को इनवाइट करूंगा जो जेन्युइनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में, बहुत ज्यादा तड़प रहे, बहुत ज्यादा रो रहे, वो मेरे साथ में लाइव पॉडकास्ट में बैठेंगे एज अ गेस्ट. मैं उनकी कुंडली लाइव पॉडकास्ट में चेक करूंगा, और इतना ही नहीं, उनका रिव्यू भी लूंगा कि भैया ये प्रॉब्लम्स का अब आपके साथ में क्या हुआ बताओ. सो मजा आ जाएगा, है ना. तो ये इंडिया के सबसे पहले पॉडकास्ट में ऐसे आएगा कि जहां पे इनोवेटिव चीजें की जा रही है, बट 101% ये कामयाब भी होंगी. तो चलिए एवरीवन,
Thank you so much for all the love, for all the respect, and for all the care you have given to me. Lots of love to you all. I am always there with you. Thank you so much once again. Radhe Radhe. Jai Shri Ram and Jai Jai Mahakal, everyone. No matter whatever the situation is, just keep smiling and never give up. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Ji. Thank you.